नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 37। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अनानास की खेती और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सहयोग से 236 करोड़ रुपये के वित्तीय बजट के साथ एक महत्वपूर्ण 3 वर्षीय मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त क्वीन एप्पल अनानास की खेती, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना है। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन और डिजिटल परिवर्तन के लिए चिराग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन कहाँ किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद। भारतीय रेलवे ने तेलंगाना के सिकंदराबाद, हैदराबाद में चिराग, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस नामक एक उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र की आधारशिला दक्षिण मध्य रेलवे के मौला अली मैदान में रखी गई थी। इस महत्वाकांक्षी केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे में मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण और अनुसंधान को पूरी तरह से डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। 2028 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार किस भारतीय शहर को दिया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की कार्यकारी परिषद द्वारा हांगकांग में आयोजित बैठक के दौरान भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2028 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी सौंप दी गई है, जिसका आयोजन फरवरी 2028 में अत्याधुनिक कलिंगा स्टेडियम परिसर में किया जाएगा। इसके साथ ही चंडीगढ़ ने सऊदी अरब को पछाड़कर मई 2027 एशियाई रिले चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार हासिल कर लिया है, जो करीब 38 वर्षों के बाद इस शहर में होने वाला पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होगा। RCB ने किस टीम को हराकर IPL 2026 का खिताब जीता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात टाइटंस। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 155 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, जिसके जवाब में RCB ने 18 ओवर में 161 रन 5 विकेट पर बनाकर 12 गेंद शेष रहते ही शानदार जीत हासिल कर ली है। नाबाद 75 रनों की पारी खेलने वाले विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि कगिसो रबाडा ने पर्पल कैप और पंजाब किंग्स ने फेयर प्ले अवार्ड अपने नाम किया। इस सीजन के सुपरस्टार रहे 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के, जिन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता और इसके साथ ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर तथा सुपर सिक्सेस सहित कुल 5 प्रमुख सीजन पुरस्कार जीता। किस अमेरिकी पर्वतारोही ने सबसे तेज गति से माउंट एवरेस्ट फतह करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टायलर एंड्रयूज। अमेरिकी पर्वतारोही टायलर एंड्रयूज ने नेपाल के साउथ बेस कैंप से बिना रुके मात्र 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर सबसे तेज चढ़ाई का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने गेलू शेरपा द्वारा साल 2003 में बनाए गए 10 घंटे 56 मिनट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इस कठिन मार्ग से इतनी तेजी से चढ़ाई करने वाले पहले गैर शेरपा पर्वतारोही भी बने हैं। बचपन में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ये मात दे चुके हैं और इन्होंने यह चढ़ाई ऑक्सीजन की मदद से की। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एम्पियन एकेडमी ऐप पर।
साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे। 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए। इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। जनेज जानसा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्लोवेनिया। दक्षिण मध्य यूरोपीय देश स्लोवेनिया के संसद ने दक्षिणपंथी राजनेता जनेज जानसा को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, जिसके बाद इन्होंने आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। ये स्लोवेनियाई राजनीति के एक प्रमुख दिग्गज नेता हैं और देश के इतिहास में चौथी बार प्रधानमंत्री पद के संभाल रहे हैं। इनकी पार्टी स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी ने 4 अन्य दलों के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन सरकार का गठन किया है, जिसे संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS 6 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR घटकर कितनी हो गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2.0। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर प्रति महिला कितना है? 2.0। यह दर जनसंख्या को अस्थिर रखने वाले आवश्यक प्रतिस्थापन दर कितना होता है? 2.1 से नीचे है, जो देश में बेहतर परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं और महिला साक्षरता में व्यापक सुधार को दर्शाती है। सर्वेक्षण के मुताबिक राज्यों में सिक्किम, लद्दाख और अंडमान एंड निकोबार की दर सबसे कम देखी गई है। इसके साथ ही देश में संस्थागत प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का स्तर 90% और बच्चों में पूर्ण टीकाकरण का कवरेज 87% तक पहुंच गया है। किस देश का शेयर बाजार भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। ताइवान का शेयर बाजार एआई और सेमीकंडक्टर चिप्स की बढ़ती मांग के कारण तेजी से बढ़ते हुए लगभग 4.95 ट्रिलियन US$ के बाजार पूंजीकरण के साथ भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। इस ऐतिहासिक बढ़त में अकेले ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयरों की रिकॉर्ड तेजी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में विस्टा नामक भारत का पहला स्वदेशी समताप मंडलीय गुब्बारा किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रेड बैलून एरोस्पेस। रेड बैलून एरोस्पेस द्वारा विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम से मिशन सना के तहत भारत का पहला स्वदेशी समताप मंडलीय सुपर प्रेशर गुब्बारा विस्टा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। 7 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के वाणिज्यिक पेलोड ले जाने वाला यह हाइड्रोजन संचालित गुब्बारा पारंपरिक मौसम विज्ञान गुब्बारों के विपरीत एक लंबे समय तक स्थिर रहने की अनूठी क्षमता रखता है। आकाश में एक टावर की तरह काम करने वाले इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, आपदा प्रबंधन, पृथ्वी अवलोकन और मौसम की निगरानी के लिए किया जाएगा। किस भारतीय पैरा एथलीट ने F64 भाला फेंक स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुमित अंतिल। भारतीय पैरा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने बेंगलुरु में आयोजित 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 74.8
8.2 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर पुरुषों की इस श्रेणी में एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इन्होंने इस ऐतिहासिक थ्रो के साथ 2023 के एशियाई पैरा खेलों में बनाए गए अपने पिछले ही रिकॉर्ड कितना था 73.29 मीटर को ध्वस्त कर दिया है, जो इनके करियर का 7वां विश्व रिकॉर्ड है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली का उद्घाटन किस टोल प्लाजा पर किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 84 टोल प्लाजा NH48 पर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा गुजरात में NH48 सूरत भरूच खंड के 84 टोल प्लाजा पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर युक्त टोलिंग प्रणाली का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है। NHAI और ICICI बैंक के सहयोग से विकसित यह अत्याधुनिक प्रणाली पारंपरिक बूम बैरियर्स यानी फिजिकल गेट को पूरी तरह से हटा देती है, जिससे वाहनों को टोल भुगतान के लिए रुकने या गति धीमी करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रणाली ओवरहेड गैंट्री पर लगे हाई स्पीड ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों और RFID तकनीक का उपयोग करती है। किसने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा स्वामीनाथन। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 31 मई को भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख यानी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। इन्होंने 41 वर्षों से अधिक की शानदार सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में कमीशन प्राप्त करने वाले एडमिरल स्वामीनाथन को कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का विशेषज्ञ माना जाता है। ऑपरेशन शील्ड नेट हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ चलाया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र यानी साउथ जोन की पुलिस द्वारा महानिरीक्षक यानी IGP विजयेंद्र बिदारी के निर्देश पर ऑपरेशन शील्ड नेट को सफलतापूर्वक चलाया गया है। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के आदतन अपराधियों, नशा तस्करों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक व्यापक निवारक और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना था। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सात्विक साई राज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इस स्टार भारतीय जोड़ी ने सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेंस डबल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। इस BWF सुपर 750 टूर्नामेंट के रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने अपना पहला गेम हारने के बाद शानदार वापसी की और इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को 1 घंटे 13 मिनट तक चले मुकाबले में 18-21, 21-17 और 21-16 से पराजित किया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही सात्विक और चिराग सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गई है, और इसके साथ ही इन्होंने पिछले 2 वर्षों से चले आ रहे अपने खिताब के सूखे को भी समाप्त कर दिया है। किस आर्द्र भूमि को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुरहा ताल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य यानी सुरहा ताल को आधिकारिक तौर पर भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। गंगा नदी के घुमाव यानी मिएंडर से बनी यह विशाल प्राकृतिक ऑक्सबो झील प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की समृद्ध विविधता के लिए जानी जाती है, जो विशेष रूप से सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के तहत आने वाले जलीय पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन शरण स्थल है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अब एशिया में सबसे अधिक रामसर साइटों वाला देश बन गया है, जो वैश्विक स्तर पर यूके और मैक्सिको के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।
जल शक्ति मंत्रालय और ANRF ने जल क्षेत्र के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महावाटर मिशन। जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF के सहयोग से एक बेहद महत्वाकांक्षी संयुक्त पहल महावाटर मिशन, महा का फुल फॉर्म हो गया मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज, की शुरुआत की गई है, जिसका कुल बजट परिव्यय 200 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है और इसे अगले 5 वर्षों की अवधि में देश भर में लागू किया जाएगा। इस विशेष मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में जल क्षेत्र से जुड़ी गंभीर व समसामयिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्नत अनुसंधान, नवाचार और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार की उल्लास पहल के तहत किस राज्य को देश का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। इस पहाड़ी राज्य ने 99.82 साक्षरता दर हासिल कर शिक्षा मंत्रालय के 95% के न्यूनतम मानक को काफी पीछे छोड़ दिया है। गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की गई है, जिससे सिक्किम अब मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश जैसे पूर्ण साक्षर राज्यों की प्रतिष्ठित श्रेणी में गौरवशाली स्थान प्राप्त कर चुका है। किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के निर्यात के लिए 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। भारत ने वियतनाम के साथ लगभग 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर, रुपये में देखेंगे तो यह है लगभग 6000 करोड़ रुपये की लागत वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की निर्यात के लिए एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर किए हैं। सिंगापुर में आयोजित सांग्री-ला डायलॉग सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय रक्षा सचिव द्वारा इस रणनीतिक सौदे की पुष्टि की गई, जिसमें मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति के साथ साथ वियतनामी बलों के लिए व्यापक प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सहायता भी शामिल है। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस सबसे तेज मिसाइल प्रणाली को खरीदने वाला वियतनाम अब फिलीपींस के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है। कौन सा हवाई अड्डा मुंबई को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे व्यस्त घरेलू हवाई अड्डा बन गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। भारतीय विमानन प्राधिकरण के हालिया आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु का केंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर देश का दूसरा सबसे व्यस्त घरेलू हवाई अड्डा बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने में बेंगलुरु हवाई अड्डे ने कुल 32.8 लाख घरेलू यात्रियों को अपनी सेवाएं दी, जबकि इसी अवधि में मुंबई हवाई अड्डे पर घरेलू यात्रियों की संख्या रही 28.9 लाख। मुंबई हवाई अड्डे पर सिंगल रनवे सिस्टम के कारण स्लॉट संतृप्ति यानी स्लॉट सेचुरेशन और क्षमता की सीमाओं की वजह से बेंगलुरु ने यह बढ़त हासिल की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोककर मिट्टी की घटती उर्वरता को बचाना, जैविक तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और नकली कीटनाशकों के खिलाफ किसानों को जागरूक करना है। 1 से 30 जून तक चलने वाले इस देशव्यापी अभियान का मूल मंत्र स्वस्थ मिट्टी, सशक्त किसान और समृद्ध भारत रखा गया है। भारत ने हाल ही में प्रोजेक्ट ग्लास विंग में शामिल होने की घोषणा की है। यह पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, साइबर सुरक्षा और एआई कंपनी एंथ्रोपिक द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक साइबर सुरक्षा पहल प्रोजेक्ट ग्लासविंग के तहत भारत सहित दुनिया के 15 से अधिक देशों के बुनियादी डिजिटल ढांचे को सुरक्षित किया जा रहा है। जून 2026 में हुए इस विस्तार के माध्यम से भारत की प्रमुख रक्षा और साइबर सुरक्षा एजेंसियों को एंथ्रोपिक के सबसे शक्तिशाली और उन्नत एआई मॉडल क्लाउड मिथोस प्रीव्यू का विशेष एक्सेस दिया गया है। यह अत्याधुनिक एआई मॉडल
ऑटोनोमसली ऑपरेटिंग सिस्टम और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर में मौजूद गंभीर सुरक्षा कमियों और जीरो डे कमजोरियों को हैकर्स से पहले ढूंढकर उन्हें ठीक कर लेता है। डीआरडीओ ने हाल ही में किस स्वदेशी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रुद्रम द्वितीय। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा तट के चांदीपुर से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित रुद्रम 2 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। यह एक अत्याधुनिक एयर टू सरफेस यानी हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है और यह मैक 5.5 की अत्यधिक तीव्र गति से हमला करने में सक्षम है। मुख्य रूप से दुश्मन के रडार, संचार केंद्रों और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई यह मिसाइल भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमता को मजबूत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और सीमांकन की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंचन देवी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट में मौजूद अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इस स्वतंत्र समिति को अरावली के 100 मीटर की ऊंचाई के मानदंड और पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के गैप जैसे वैज्ञानिक भौगोलिक पहलुओं की गहन समीक्षा करने का निर्देश दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर खलीलुर रहमान। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। जून 2026 में हुए एक कड़े मुकाबले के गुप्त मतदान में इन्होंने साइप्रस के उम्मीदवार एंड्रियास काकोरिस को 91 के मुकाबले 99 वोटों से हराया। संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय रोटेशन प्रणाली के तहत इस बार अध्यक्षता का पद एशिया प्रशांत समूह को आवंटित किया गया था। डॉक्टर रहमान सितंबर 2026 से शुरू होने वाले इस एक साल के कार्यकाल के दौरान विश्वास की बहाली और परिवर्तन का प्रबंधन यानी रिस्टोरिंग ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन थीम के तहत महासभा का नेतृत्व करेंगे। इनके इस ऐतिहासिक कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के चुनाव की महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी संपन्न होगी। किस विश्वविद्यालय ने इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी में भारत का पहला इंडिया AI डेटा लैब स्थापित किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग में स्थापित इस अत्याधुनिक लैब का मुख्य उद्देश्य छात्रों को AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण, हैकाथॉन और अनुसंधान के माध्यम से वास्तविक दुनिया की परियोजनाओं यानी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करने का प्रत्यक्ष अनुभव देना है। यह पल अकादमिक शिक्षा और कॉरपोरेट उद्योग के बीच की दूरी को पाटकर छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाती है। 2026 के प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी को इनके असाधारण खेल करियर और समाज में इनके सकारात्मक प्रभाव के लिए स्पेन के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले इतिहास के पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बन गए हैं। दिग्गज स्विमर टेरेसा पेरालेस के नेतृत्व वाली जूरी ने 12 देशों के 27 उम्मीदवारों में से मेसी को चुना है। किस राज्य के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम ने वैश्विक फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के इस वैश्विक पुरस्कार विजेता सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को मुख्य रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग को पूरी तरह समाप्त कर भूमि की उर्वरता को वापस लौटाना है। स्वीडन के कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट प्राइज 2026 के तहत मिली $15 लाख, जो कि लगभग 12.5 करोड़ रुपये होता है, की पुरस्कार राशि का उपयोग अब
राज्य के सुदूर इलाकों में पारंपरिक खेती की पद्धतियों को बढ़ावा देने और छोटे किसानों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए किया जाएगा। यूपीआई को अपनाने वाला 9वां देश कौन सा बन गया है जहां भारतीय पर्यटक अब क्यूआर आधारित भुगतान कर सकते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। कंबोडिया यूपीआई को अपनाने वाला दुनिया का 9वां देश बना है, जिसके तहत NIPL यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और कंबोडिया के एसीलेडा बैंक ने हाथ मिलाया है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नीलकंठ मिश्रा। भारत के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और बाजार रणनीतिकार नीलकंठ मिश्रा को वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा स्वीकृत इस नियुक्ति के तहत इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जिसमें वे सेवानिवृत्त IAS अधिकारी परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। IIT कानपुर के स्वर्ण पदक विजेता नीलकंठ मिश्रा वर्तमान में एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री होने के साथ साथ प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य और UIDAI के अंशकालिक अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग संपूर्ण डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बन गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC विधेयक पारित किया है, जिसके तहत राज्य में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप के कानून एक समान हो जाएंगे। बहुविवाह प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाने और बेटियों को संपत्ति में बराबर का हक देने वाले इस ऐतिहासिक कानून को लागू करने वाला असम पूर्वोत्तर का पहला तथा उत्तराखंड और गुजरात के बाद देश का तीसरा राज्य बन गया है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।